राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। और आज आ गई हूँ मैं मार्केट, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल के लिए होली के लिए थोड़े से कपड़े लेने थे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पसंद भी कर लिए हैं। और बहुत मतलब होली के समय भी जो है ना जो पूजा पाठ का सामान है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब नई नई वैरायटी आ रही थी। लग रहा था कि ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन जो ज़रूरत का सामान था मैंने वो लिया। यहाँ पर जो है ना छोटी छोटी पिचकारियाँ भी मिल रही थी। हर साल जो है ना नए नए डिज़ाइन की पिचकारियाँ आती है, लेकिन मेरे पास पहले से है और एक मुझे लेनी है। वो मैं सोच रही हूँ कि जब मुझे अपने हिसाब की मिलेगी जब लूँगी। और यहाँ पर मुझे सिबलिंग बहुत अच्छे लगे। देखिए बिल्कुल एकदम ठोस वाले सिबलिंग थे, तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी है तो हमें नहीं चाहिए था। लेकिन किसी को लेना है तो इस तरह के ले सकते हैं। हमेशा जब भी आप मूर्तियाँ लो ना तो अंदर से पूरी ठोस होनी चाहिए, मतलब पोली वाली मूर्तियाँ कभी नहीं खरीदना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और रेट तो मैंने पूछी नहीं इनकी कितने की क्या थे। बस यहाँ पर मैं घर पर आ गई हूँ और चलिए आपको सब कुछ दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, जो ज़रूरत का सामान था वो ही लिया है, क्योंकि हर बार हम कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लेते ही रहते हैं। और आज मेरे लड्डू गोपाल जो है ना तिरछे होकर ही बैठे हैं। मैंने इनको 3-4 बार ठीक किया कि आप सही से बैठ जाओ, लेकिन नहीं, ये इसी तरह से बैठे हुए हैं, लग रहे हैं ना थोड़े से तिरछे। आज इनका मन है कि इनको तिरछे होकर ही बैठना है। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लगते हैं। तो ये वही माला है जो मैं वहाँ से लेकर आई थी ना, वो माला मैंने जो है ना भगवान को पहना दी थी। और आप पूछोगे दीदी बासी माला भगवान को नहीं पहनानी चाहिए, तो मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए मार्केट में जो फूल आते हैं वो भी रोज के ताजे नहीं होते हैं, 2-2 3-3 दिनों के रखे हुए फूलों का ही हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फूल बासी होते हैं। आप उनको फ्रिज में अच्छे से रख दीजिए और दोबारा जो है ना इनको मतलब रात में लेकर आते हैं तो सुबह जो है ना यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और सबसे पहले मैं लेकर आई हूँ राधा कृष्ण के लिए ये पोशाक ली है। ये मुझे पड़ी है 40 रुपये की एक पोशाक थी। मतलब जैसे ही सीज़न आता है, मतलब त्यौहार आते हैं ना, तो चीज़ों का भाव जो है ना डबल हो जाता है। तो 40 रुपये की दी है, लेकिन ठीक है, भगवान के लिए अच्छी लग रही थी, मैंने ये ले ली। और ये है छोटी सी एक लड्डू गोपाल की पोशाक। ये हल्की गर्म वाली पोशाक है, क्योंकि होली तक जो है ना सर्दी रहने वाली है। तो ये वाली पोशाक मैं होली वाले दिन अपनी लड्डू गोपाल को पहनाऊंगी। और ये आई थी 30 रुपये की थी। और उसके साथ साथ मुझे ये पोशाक भी बहुत अच्छी लगी, तो उसके साथ साथ मैंने ये पोशाक भी ले ली। ये भी शायद 30 रुपये की समथिंग है। तो कलर अच्छा लग रहा था, पिंक और पीस सा कलर था, मुझे अच्छा लगा। और पिचकारी मेरे ठाकुर जी के पास पहले से है, तो मैं हर बार नई पिचकारी नहीं लाती हूँ। देखिए सामान आप लेकर आ जाओ, बहुत सारा सामान आपका इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसका आप क्या करोगे, फेंका तो ये जाता नहीं है। तो मैं हर बार वही सामान लेकर आती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। तो मेरे पास पिचकारी ऑलरेडी है, तो मैं इस बार पिचकारी नहीं लेकर आई हूँ। और ये पिचकारी आज की नहीं है, 3-4 साल पुरानी पिचकारी है। तो जब भी होली होती है हम इसका यूज़ कर लेते हैं, बाद में फिर से इसको संभाल के रख देते हैं। तो मैं तो देखिए ऐसा ही करती हूँ। इसके बाद जो है ना गुलाल जो है ना मेरे पास ऑलरेडी पहले से रखे हुए हैं, तो मैं गुलाल लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि हर पूजा में वैसे भी मैं गुलाल चढ़ाती हूँ। और इस तरह की धूप बाती एक मैं लेकर आई हूँ। इसमें जो है ना गूगल बहुत अच्छे से जलता है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसमें गूगल का एक टुकड़ा रख दीजिए, पूरा मतलब जल जाएगा और पूरे घर में जो है ना गूगल की खुशबू आएगी। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो मुझे तो पसंद आई है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी कटोरी ऐसा शेप होता है, इसमें गूगल का एक छोटा सा टुकड़ा रख दीजिए, पूरा मतलब जल जाता है। मैं बहुत टाइम से ऐसा एक प्रोडक्ट ढूंढ रही थी जिसमें मतलब गूगल की धुनी में अपने घर में अच्छे से दे पाऊँ। मैंने उबला भी यूज़ कर लिया, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें। वैसे पहले से ही मतलब इसमें लोहान वगैरह रखा रहता है, वो थोड़ा कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन इसमें जो है ना एक बड़ा सा टुकड़ा मैंने गूगल का रख दिया और इसको इस तरह से बंद कर दिया। और मतलब बढ़िया, मुझे एकदम पैसा वसूल लगा ये चीज़। तो इसको जो है ना मैं शाम के समय जला देती हूँ। और गूगल अगर आप अपने घर में जलाते हैं तो इसके बहुत सारा फ़ायदे हैं। अगर आपके घर में आपका मन नहीं लगता, आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, एक नेगेटिव आपके यहाँ पर जाना आपको झलक रही है कि निगेटिव ऊर्जा हमारे घर में जाना है, ये सारी चीज़ें जो है ना महसूस हो जाती हैं, तो आप अपने घर में शाम के समय गूगल की धुनी दीजिए, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। तो मैं भी अक्सर जो है ना गूगल की धुनी अपने घर में, धुनी क्या देना है आपको, इस तरह से मंदिर में जला के रख दीजिए, पूरे घर में जो है ना इस तरह का धुआं फैल जाएगा। बस जब मैं गई थी ना मार्केट तो 3 बज रहे थे, तो मैंने अपनी किचन का कोई काम नहीं किया था। और आप सबको पता है काम तो चल ही रहा है घर में, तो फैलान तो दिन भर फैला रहता है। किचन को मैं जैसे तैसे छोड़ गई थी। रोटियां बनाई थी मैंने, आज 2 बजे हम लोगों ने खाना खाया था, तो किचन भी जैसी की तैसी फैली पड़ी है, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे आ गया था आलस। और फिर मुझे जल्दी में मार्केट भी जाना है, क्योंकि अब होली आने वाली है, तो उसकी सारी तैयारियां करनी है। तो बस यहाँ पर अब मैं किचन को साफ करूंगी। इन्होंने बोला कि मुझे तो चाय पीनी है, मैं इनको बोल रही थी कि आप जूस
पी लो, लेकिन नहीं, इनको तो चाय पीनी, इनको जूस नहीं पसंद ज़्यादा, इनको चाय पीनी थी। और मेरा पता नहीं आज मेरा दिन भर से जो ना होता ना मुंह सूख रहा था, मतलब बार बार जो है ना पानी पीने का मेरा मन कर रहा था, तो मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था। वैसे चाय मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था चाय पीने का। तो मैं अपने लिए बाज़ार से जो है ना संतरे लेकर आई थी, और मैंने बाज़ार में जो है ना नारियल पानी भी मैंने और बेटू ने, हम दोनों ने पिया। तो पता नहीं उस वजह से है क्या, पहले से ही लग रहा था मेरा, मतलब ये मौसम चेंज होता है ना तो बार बार आपको प्यास ज़्यादा लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने एक इसमें संतरा डाला है, एक 2 गाजर डाली है, एक चुकंदर डाला है, 2 आंवले डाले हैं। तो मैं इसका अपने लिए जूस बनाऊंगी। ये तो चाय पियेंगे तो इनके लिए मैं चाय रख दूंगी। और ये देखिए ये बन गया, मेरा जूस तैयार हो गया। और ये हमारे पंडित जी की चाय। तो हम एक बात बताऊं मैं आपको, वैसे तो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम दोनों जो है ना जूस और चाय की तरह है, मतलब एक दूसरे से एकदम अलग, लेकिन फिर भी साथ हैं, क्योंकि हम जो है ना एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। अगर ये अगर आपके साथ है ना, तो आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, आप अपने शादीशुदा ज़िंदगी को जो है ना बहुत अच्छे से चला सकते हो। ये बात उन लोगों के लिए है जिनका जीवन अच्छे से नहीं चल रहा है। अगर आप ये सोच लो ना तो सब कुछ बढ़िया हो जाता है। और आपको एक बात बताऊं मैं आपको, कि कभी भी कोई भी चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, हमारी सोच की तरह नहीं हो सकती। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो सकता है। तो हमें भगवान के हिसाब से ही जो है ना चलना होता है। तो उसके हिसाब से खुश रहकर जो है ना जीने में अलग आनंद है। यहाँ पर जूस ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आराम से मैंने इसको पिया। इसको पीने के बाद सच में बहुत अच्छा लगा। तो अब वैसे मैंने आपसे पूछा था मुझे एक अच्छा सा जूसर बताना, आपने बताया नहीं, शायद आप भूल गए होंगे। अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। बस यहाँ पर मैं जूस पीने के बाद जो है ना आराम से करूँगी अपनी किचन क्लीनिंग। और हाँ, आज मैं जो है ना हरे वाले चने लेकर आई हूँ। हरे वाले चनों को निकालने में ना जो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो मुझे वो वाली मेहनत भी करनी है। और इसको पीने के बाद देखिए मेरी शक्ल देखिए कितनी बेकार सी लग रही है। अच्छी चीज़ें किसको पसंद आती हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्हें पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मैं इसको फटाफट पीऊँगी। इसके बाद करनी है मुझे किचन की सफाई। किचन जो है ना इतनी ज़्यादा फैलती है, मैं आपको क्या बताऊँ। समेटते जो है ना, रोज़ समेटती हूँ किचन को, और रोज़ जो है ना जैसे तैसे फैल जाती है। मेरी एक आदत है, मैं काम करती हूँ ना तो किचन को बहुत फैलाती हूँ, पता नहीं मुझे फैल ही जाती है। कितना भी संभाल के करूँ, लेकिन किचन मेरी बहुत फैलती है। और फिर उसको समेटने में भी जो है ना बहुत टाइम लगता है। बर्तन भी मेरे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, मतलब हम केवल 3 लोग हैं, और 3 लोगों में जो है ना 2-3 डलिया जो है ना भर भर के मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, तो बहुत निकलते हैं। तो होता है मतलब एक हाथ की आदत हो जाती है कि बार बार ये वाला बर्तन निकाला, वो बर्तन निकाला। कुछ लोग जो है ना बहुत कम बर्तनों में जो है ना अपना काम चला लेते हैं। तो सबका अपना एक काम करने का जो है ना तरीका होता है। बस यहाँ पर तांबे के लोटे खाली हो गए थे, तो मैंने इनको भरे, सारे बर्तन पूरे साफ किए, क्योंकि चाय के, जूस के और बाकी खाने के भी बर्तन रखे हुए थे, तो वो सारे मैंने बर्तन साफ किए हैं। पंडित जी आज अपनी कर रहे हैं पूजा, क्योंकि 2-3 दिनों से जो है ना हम साफ सफाई में इतने जाना व्यस्त थे कि पंडित जी की जो पूजा है, नित्य की जो पूजा है, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो आज जो है ना उन्होंने अपनी 2-4 दिनों की जो छूटी हुई पूजा है उसको पूरा किया है। और आज जो है ना 2 बजे के बाद हमने खाना खाया, और 2:30 बजे से जो है ना वो तो पूजा में बैठ गए थे। मैं तो बेटू के साथ गई थी मार्केट, तो उनकी जो है ना अभी तक पूजा चल रही है। और पंडित जी को जो है ना अपनी पूजा पाठ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, मतलब उनका जो नित्य की पूजा है ना उसको उनको पूरा करना ही करना है। हम लोग ऐसा सोच लेते हैं ना, कभी रामायण नहीं पढ़ पाए तो चलो आज नहीं पढ़ते, कल पढ़ लेंगे। तो मतलब उनके साथ मतलब ये है कि वो पूजा के साथ कोई लापरवाही नहीं करते। तो अपना अपना जुनून होता है, हर इंसान की सोच कैपेसिटी बहुत अलग होती है। ये लेकर आई हूँ देखिए मैं हरे वाले चने, तो इसको जो है ना आज मैं निकालूंगी, कल इसकी बनाऊंगी सब्जी, और अच्छी सब्जी बनती है इसकी, लेकिन बस निकालने में परेशानी हो जाती है। इनसे तो मुझे उम्मीद नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं निकालने वाले हैं, क्योंकि आज तो ये पूजा में व्यस्त हैं। तो चलिए मैं आज इसको निकाल के रख लेती हूँ, ताकि मैं सुबह जो है ना इसकी सब्जी बना पाऊँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम होता नहीं है कि हरे चने निकालो फिर इसकी सब्जी बनाओ, तो थोड़ी दिक्कत होती है। इस तरह का जो सामान होता है ना, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं, उसको मैं एक दिन पहले ही काट कर बना कर रख देती हूँ, और धूप में बैठकर ये सारी चीजें करती हूँ। क्योंकि अभी ऊपर का फ्लोर बनाया ना, तो नीचे के फ्लोर में इतनी ज़्यादा ठंडक हो गई है ना
कि थोड़ी ऐसा लगता है कि स्वेटर पहन लो या रज़ाई ओढ़ लो, तो ऐसा महसूस होता है। तो बस यहाँ पर मैं बाहर बैठ गई थी, तो बाहर बैठकर आराम से जो है ना मैंने चने निकाले। 2 से 3 घंटे आराम से मुझको लगने वाले हैं इन चनों को निकालने में, क्योंकि ये बहुत बारीक वाला काम है। मन नहीं लगता इस कामों में को करने में। अगर आपका कोई साथ देने वाला हो, कोई महिला हो, साथ में बैठ के दोनों निकाल रहे हैं तो निकल भी जाते हैं, बट अकेले आपको निकालना हो ना तो बड़ी बोरियत सी महसूस होती है। इसलिए मैं बाहर बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे तो उनको देख कर थोड़ा सा मन सा लगा रहता है। तो यहाँ बैठकर मैंने निकाले चने। आज का दिन जो है ना मेरा इस तरह का था। आपकी होली की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, आपने अपने भगवान के लिए क्या क्या खरीदा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वही सामान खरीदती हूँ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे पास पहले से भगवान की पूजा पाठ का ऑलरेडी बहुत सारा सामान रहता है, क्योंकि हमारे घर में पूजा पाठ से रिलेटेड ही काम होता है, तो बहुत सारा सामान ऑलरेडी पहले से रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा सामान नहीं खरीदती हूँ। और टोपी वगैरह ऑलरेडी मेरे पास थी, इसलिए मैंने नहीं ली है। आज के लिए इतना ही, वीडियो का यहीं एंड करूँगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्या क्या लेकर आ रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बात और कहूँगी आप लोगों से, सामान उतना ही खरीदिए जितनी आपको ज़रूरत है। किसी को देख कर बिल्कुल मत खरीदना, जितनी ज़रूरत है उतना ही मार्केट से लेकर आइए, क्योंकि घर भरने में किसी की भलाई नहीं है। राधे राधे, जय श्री राधे। आज के लिए इतना ही।